गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताओं के बारे में, जो अभी हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुई हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने कितने पदक जीते हैं। उसमें हम टॉप 5 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस देश ने कितने स्वर्ण पदक, कितने रजत पदक और कितने कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ भारत में किस खिलाड़ी ने किस खेल में कौन सा पदक जीता है वो भी हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताएं। और साथ ही जिन लोगों को राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित बेसिक नॉलेज चाहिए, उसका वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत में कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने? 61। टोटल कितने पदक जीते हैं? 61, 61। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान है? पूछ सकता है कि पदक तालिका में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने पदक जीते हैं? 61, जिसमें 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। ये भी आपको याद रखना है। कितने? 16 स्वर्ण पदक, 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक है। तो हम मेडल टैली को देखते हुए स्वर्ण पदक के आधार पर हम नंबरिंग देते हैं कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जिस देश ने जीते हैं वो फर्स्ट नंबर पर होगा, उससे कम वाला सेकंड पर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया मेडल टैली को देख लेते हैं। इसमें टॉप 5 कंट्रीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण पदक जीते हैं, 57 रजत पदक, 54 कांस्य पदक और 178 कुल पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 57 स्वर्ण पदक, 66 रजत पदक, 53 कांस्य पदक और 176 कुल पदक। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तीसरे पर कौन सा है? कनाडा। कनाडा ने 26 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक, 34 कांस्य पदक, टोटल 92। भारत चौथे नंबर पर है, जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का क्या है? भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, 16 रजत पदक जीते हैं, 23 कांस्य पदक और 61 टोटल पदक जीते हैं। इसके साथ ही पाँचवें नंबर पर कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 20 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक, 17 कांस्य पदक, टोटल 49। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का याद रखिएगा 67 स्वर्ण पदक, 57 कांस्य पदक, 54 रजत पदक। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड का 57 स्वर्ण पदक, 66 रजत पदक, 53 कांस्य पदक, 176 टोटल। ठीक है दोस्तों, मेडल टैली को हमने टॉप 5 कंट्रीज देख लिए हैं। इससे आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम हर एक खेल के आधार पर कि किस खेल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने रजत पदक जीते हैं और कितने कांस्य पदक जीते हैं, वो हम हर एक खेल के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। हर एक खेल का मैंने अपना एक अलग, सभी को अलग अलग डाला हुआ है। तो वेट लिफ्टिंग में देख लेते हैं। भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने? वेट लिफ्टिंग में टोटल 10 पदक जीते हैं भारत ने। 10 में से कितने स्वर्ण हैं, कितने रजत है, कितने कांस्य हैं, वो भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10 में से हमारे स्वर्ण पदक कितने हैं? हमारे 10 में से 3 स्वर्ण पदक हैं, जो अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किए। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जेरेमी लाल रिनुंगा, अंचिता सूली 73 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन कौन है? 3 नाम है, तीनों को याद रखना है। मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा और अंचिता सूली। मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा और अंचिता सूली। ठीक है दोस्तों, ये तीनों को आपको याद रखना है। इन्होंने तीनों ने जीता है क्या? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देख लेते हैं, रजत पदक किसने जीता है? संकेत
महादेव सरकर, संकेत महादेव सरकर, बिंदिया देवी और विकास ठाकुर, इन्होंने क्या जीता? रजत पदक। तीनों ने कौन से पदक को जीता? रजत पदक। संकेत महादेव सरकर, बिंदिया देवी और विकास ठाकुर, ये तीनों भी किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं गुरु राजा पुजारी 61 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक। हरजिंदर कौर 71 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक, इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। तो वेट लिफ्टिंग में टोटल कितने हुए? 10 में से कितने स्वर्ण पदक? 3 है, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, टोटल कितने हुए? 10। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। गुरु राजा पुजारी 61 किलोग्राम भार वर्ग में, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह, ये कांस्य पदक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रेसलिंग। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि रेसलिंग में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक हासिल किए हैं। टोटल कितने पदक हासिल किए हैं? 12। रेसलिंग में टोटल 12 पदक हासिल किए हैं, जिसमें बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, नवीन कुमार और विनेश फोगाट, ये भारत के 6 रेसलर हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है और 6 के 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेसलिंग से। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, नवीन कुमार और विनेश फोगाट, ये 6 के 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देख लेते हैं अंशु मलिक ने क्या जीता है? रजत पदक। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडलिस्ट है अंशु मलिक, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 5 लोगों ने क्या जीता है? कांस्य पदक। किसमें? रेसलिंग में। दिव्या काकरान, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, मोहित ग्रेवाल और दीपक नेहरा, इन 5 ने क्या जीता है? कांस्य पदक। दिव्या काकरान, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, मोहित ग्रेवाल और दीपक नेहरा, इन 5 ने क्या जीता है? कांस्य पदक। तो रेसलिंग से जितने भी संबंधित है वो सभी आपको इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉक्सिंग में देख लेते हैं अमित पंघाल, बहुत जाना पहचाना नाम है अमित पंघाल। 51 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक। नीतू घंगास 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक। अमित पंघाल, नीतू घंगास और निखित जरीन, ये 3 स्वर्ण पदक आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अमित पंघाल, नीतू घंगास और निखित जरीन। इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है निखित जरीन किस खेल से संबंधित है? निखित जरीन किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। निखित जरीन किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। तो बॉक्सिंग में कौन है? अमित पंघाल, नीतू घंगास और निखित जरीन। नेक्स्ट देख लेते हैं सागर अहलावत, 92 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, सिल्वर मेडल। सागर अहलावत 92 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल। रोहित टोकस 67 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक। मोहम्मद हुसामुद्दीन, नाम थोड़ा अटपटा सा है लेकिन याद हो जाएगा। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। रोहित टोकस, मोहम्मद हुसामुद्दीन और जैस्मिन लंबोरिया, इन तीनों ने क्या जीता है? कांस्य पदक। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक कितने हैं? 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, टोटल कितने हुए? 7। तो स्वर्ण पदक कौन कौन से? अमित पंघाल, नीतू घंगास और निखित जरीन। कांस्य रजत पदक सागर अहलावत और कांस्य पदक रोहित टोकस, मोहम्मद हसमुद्दीन और जैस्मिन लंबोरिया। रोहित टोकस, मोहम्मद हसमुद्दीन और जैस्मिन लंबोरिया, ये तीनों को क्या मिला है? कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे ये याद हो जाएगा आप। बैडमिंटन में देख लेते हैं पीवी सिंधु को महिला एकल में स्वर्ण पदक जीत दिया है। लक्ष्य सेन पुरुष एकल में स्वर्ण पदक। सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल में स्वर्ण पदक। किस किस को स्वर्ण पदक मिला है? 3 स्वर्ण पदक मिले हैं बैडमिंटन में, पीवी सिंधु को, लक्ष्य सेन को और एक पुरुष डबल
को मिला है। पुरुष डबल्स में कौन कौन है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स को स्वर्ण पदक दिया है। और लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु, ये भी आपको याद रहेगा, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को, इनको क्या दिया गया? स्वर्ण पदक बैडमिंटन में। किदाम्बी श्रीकांत पुरुष एकल में कांस्य पदक, किदाम्बी श्रीकांत को पुरुष एकल में कांस्य पदक। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद को महिला डबल्स में कांस्य पदक। ये भी आपको याद रखना है, बैडमिंटन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में शरत कमल और श्रीजा अकुला को मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक। शरत कमल और अकुला मिक्स्ड डबल का क्या मतलब है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी खेलते हैं इसमें, तो इसलिए इसको बोला है मिक्स्ड डबल। पुरुष डबल को क्या है? जिसमें दोनों पुरुष होते हैं। वुमेन्स डबल्स में क्या है? जिसमें दोनों महिलाएं खिलाड़ी होती हैं। लेकिन मिक्स डबल में क्या है? एक पुरुष और एक महिला खेलते हैं। तो मिक्स डबल में शरत कमल और श्रीजा अकुला को स्वर्ण पदक मिला है, ये आपको याद रखना है। मिक्स डबल में शरत कमल और श्रीजा अकुला को, शरत कमल को पुरुष एकल में भी स्वर्ण पदक मिला है अकेले से, शरत कमल को स्वर्ण पदक मिला है पुरुष एकल में, ठीक है। और शरत कमल और जी साथियान को पुरुष डबल में रजत पदक मिला है। तो शरत कमल स्वर्ण पदक में भी है, मिक्स्ड डबल में भी है, और मेन सिंगल में भी है, और मेंस डबल में भी है। शरत कमल का नाम तीनों में है, लेकिन शरत कमल एक तो याद रखना है कि सिंगल को भी स्वर्ण पदक मिला है, सेकंड पॉइंट है। और शरत कमल और श्रीजा अकुला ये मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक जीता है। शरत कमल और जी साथियान को पुरुष डबल में रजत पदक मिला, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पैरा टेबल टेनिस में। पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल को स्वर्ण पदक मिला है। पैरा टेबल टेनिस में, पैरा से क्या मतलब है? पैरा टेबल टेनिस, भाविना पटेल को स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है सोनलबेन पटेल को कांस्य पदक, भाविना पटेल को स्वर्ण पदक और सोनलबेन पटेल को कांस्य पदक मिला। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। पैरा टेबल टेनिस में कितने आए हैं? 2, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। स्वर्ण पदक भाविना पटेल को और सोनलबेन पटेल को कांस्य पदक, ये पॉइंट आप याद रख लेना। हॉकी में देख लो, हॉकी में 2 पदक आए हैं भारत के, एक पुरुष हॉकी टीम को रजत पदक मिला है और महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। पुरुषों को सिल्वर मेडल और महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है दोस्तों। एथलेटिक्स में देख लेते हैं, एल्डोस पोल को पुरुष ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक, एल्डोस पोल को पुरुष ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक। पुरुष ट्रिपल जंप में किसको स्वर्ण पदक मिला है? एल्डोस पोल को। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अब्दुल्ला अबू बकर को पुरुष ट्रिपल जंप में रजत पदक। पुरुष ट्रिपल जंप में रजत पदक किसको मिला है? अब्दुल्ला अबू बकर को। एथलेटिक्स में सिर्फ एक स्वर्ण पदक आया, वो किसको मिला है? एल्डोस पोल पुरुष ट्रिपल जंप में, ठीक है दोस्तों। और रजत पदक कितना है? रजत पदक देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 रजत पदक है, जिसमें अब्दुल्ला अबू बकर को पुरुष ट्रिपल जंप में। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अविनाश सांबले को 3000 मीटर रेस में रजत पदक, प्रियंका गोस्वामी को 10,000 मीटर रेस में रजत पदक, प्रियंका गोस्वामी 10,000 मीटर रेस में रजत पदक मिला है, अविनाश सांबले को 3000 मीटर रेस में, और मुरली श्रीशंकर को पुरुषों की लंबी कूद है, एक ऊंची कूद है, लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर को और तेजस्विन शंकर को पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक मिला है। तेजस्विन शंकर को पुरुषों की ऊंची कूद में क्या मिला है? कांस्य पदक। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो एथलेटिक्स में एक बार और देख लेते हैं, एथलेटिक्स को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एल्डोस एथलेटिक्स में सिर्फ एक स्वर्ण पदक मिला है, वो हमें देख लिया फर्स्ट पॉइंट में, एल्डोस पोल को पुरुष ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक। कितने? 4 रजत पदक मिले हैं, सिल्वर मेडल। अब्दुल्ला अबू बकर को पुरुष ट्रिपल जंप में, अविनाश सांबले को 3000 मीटर रजत पदक, प्रियंका गोस्वामी 10,000 मीटर रेस में रजत पदक, मुरली श्रीशंकर को पुरुष लंबी कूद में रजत पदक, ठीक है दोस्त। तेजस्विन शंकर को पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक, ये ऊंची कूद में है तेजस्विन शंकर को, और मुरली श्रीशंकर को पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संदीप कुमार को पुरुषों की 10,000 मीटर वॉक रेस में
कांस्य पदक। नेक्स्ट पॉइंट, कल्लू रानी को महिला अन्नू रानी, ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अन्नू रानी को महिला भाला फेंक में कांस्य पदक। भाला फेंक में किसको मिला है? अन्नू रानी को। ठीक है दोस्तों, एथलेटिक्स में, ये भी एथलेटिक्स में आती है। संदीप कुमार को पुरुषों की 10,000 मीटर वॉक रेस में कांस्य पदक। अन्नू रानी को महिला भाला फेंक में कांस्य पदक। नेक्स्ट देख लेते हैं जूडो में। जूडो में किसको मिला है? जूडो में तुलिका मान को 78 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सुशीला देवी को 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। विजय यादव को 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक। जूडो में 3 पदक आए हैं, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। तुलिका मान, सुशीला देवी, तुलिका मान और सुशीला देवी, इनको रजत पदक मिला है। विजय यादव को क्या मिला है? कांस्य पदक। ये आपको याद रखना है। स्क्वैश में देख लेते हैं। स्क्वैश में 2 पदक आए हैं। दीपिका पालिकल, दोनों कांस्य पदक हैं। दीपिका पालिकल और सौरभ घोषाल की मिक्स्ड डबल की को कांस्य पदक मिला है। दीपिका पालिकल और सौरभ घोषाल, पहले ही मैंने मिक्स्ड डबल आपको बता दिया, जिसमें एक पुरुष और एक महिला होती है। तो दीपिका पालिकल और सौरभ घोषाल मिक्स्ड डबल में कांस्य पदक, और सौरभ घोषाल को अलग से भी कांस्य पदक मिला है एक पुरुष सिंगल में, पुरुष एकल में। ठीक है दोस्तों, सौरभ घोषाल को पुरुष एकल में स्क्वैश में क्या मिला है? कांस्य पदक। तो दीपक घोषाल किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से। और दीपिका पालिकल भी स्क्वैश से संबंधित है। पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर कुमार को स्वर्ण पदक मिला है। ये आपको याद रखना है। 1 स्वर्ण पदक है पैरा पावर लिफ्टिंग में, 1 स्वर्ण पदक है सुधीर कुमार। नेक्स्ट देख लेते हैं महिला T20 क्रिकेट में। इस साल ही इसको शामिल किया गया, महिला T20 क्रिकेट को वर्ष 2022 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया इसको, और जिसमें भारत की टीम को क्या मिला है? सिल्वर मेडल। और सिल्वर मेडल किस टीम को हराकर जीता है भारत ने? ऑस्ट्रेलिया की टीम को। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर भारत की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वर्ष किस खेल को शामिल किया गया है? महिला T20 क्रिकेट को। और इसमें भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है? सिल्वर मेडल, रजत पदक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। जितने भी भारत को पदक मिले हैं, स्वर्ण पदक, जितने भी कांस्य पदक, जितने भी रजत पदक, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको 4-5 बार पढ़ोगे, ये सभी आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक कर देंगे। और राष्ट्रमंडल खेलों से बेसिक के बारे में, जो बेसिक होती हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।